फेसबुक और रिलायंस जियो के डील के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। काफी सारे लोगों ने इसको न्यूज़पेपर में, डिफरेंट वेबसाइट्स, उन सब पे इस न्यूज़ को फॉलो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में इस डील का आपकी जिंदगी पे, आपकी इंडस्ट्री पे, जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप डील करते हैं, उस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली इसका क्या असर पड़ेगा, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। प्लस कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे जो मुझे नहीं लगता आपने आज से पहले किसी पब्लिकेशन पे या किसी वेबसाइट पे पढ़े होंगे। इंटरेस्टिंग होने वाले 5 से 7 मिनट का आपका ये समय वेस्ट नहीं जाएगा। काफी सारी नॉलेज आप लेके ही इस वीडियो को एंड करिएगा। और अगर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट और लाइक जरूर करेगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके सामने लाते रहे। तो डील के बारे में तो आपको सब पता ही है। टोटल डील जो है वो $US 5.7 बिलियन की थी। इंडियन अगर करेंसी में देखें तो 43,574 करोड़। और जो माइनॉरिटी स्टेक फेसबुक ने खरीदा है वो 9.99% का खरीदा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि हमने ये जो डील है इसमें कुछ फायदा फेसबुक को है और कुछ फायदा रिलायंस जियो को है। तो हमने उन दोनों के फायदों को बाइफरकेट किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फेसबुक को इसमें क्या फायदा है। सीधी सीधी बात है कि इंडिया के अंदर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से 56 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, राइट। 56 करोड़ जो ये लोग हैं, ये 2023 तक बढ़ के 66 करोड़ हो जाएंगे। तो इससे ये साफ पता लगता है कि इंडिया के अंदर 50% से जस्ट ऊपर जो है वो इंटरनेट यूजर है। तो अगर हम 56 करोड़ की बात करें जो प्रेजेंट में है, 56 करोड़ में से अगर हम फेसबुक की यूजर्स की बात करें तो 40 करोड़ लोग जो है वो फेसबुक यूज करते हैं और 31 करोड़ लोग जो है वो व्हाट्सएप यूज करते हैं। जो जो जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, तो फेसबुक को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी जो 56 करोड़ में से अगर व्हाट्सएप सिर्फ 31 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल है। प्लस फेसबुक के पास भी पोटेंशियल है कि वो आज अगर 40 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं तो उसको लगता है कि अनदर 16 करोड़ जो लोग हैं उनको वो कैप्चर कर सकता है। उसको करने के लिए उसको फायदा क्या हुआ इस डील से कि अगर आप देखें तो 56 करोड़ में से अगर हम देखें तो करीब 38 करोड़ जो है लोग वो रिलायंस जियो के का जो प्लेटफॉर्म है उसके पास उसका मार्केट शेयर है। तो क्योंकि उसने उसकी जो फ्री स्कीम्स थी उसकी वजह से ये इंडस्ट्री वैसे भी इवेंचुअली बहुत ग्रो करी है। तो उसका मोर देन 50% शेयर आप लगा लो। 56 करोड़ में से 38 करोड़ रिलायंस जियो के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आज इस डील के बाद जितने भी जो रिलायंस जियो का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे फेसबुक और व्हाट्सएप अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको एक तो ये बेनिफिट हो गया डे वन पे। दूसरा अगर आप देखो तो बहुत समय से फेसबुक ये कोशिश कर रहा था कि उसका जो व्हाट्सएप पे है, 3 साल से वो धक्के खा रहा था, रेगुलेटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। प्लस जो फेसबुक है वो भी काफी सारे रेगुलेटरी हर्डल्स को फेस कर रहा था, जो डेटा लोकलाइजेशन और के जो इश्यूज थे, और काफी सारे जो व्हाट्सएप पे के जो हर्डल्स थे, जो आरबीआई के जो कंसर्न्स थे और जो रेगुलेटर्स के कंसर्न थे, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए था इंडिया में, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो लॉबी कर सके, स्ट्रॉन्ग लॉबिंग हो जिसकी। तो रिलायंस से स्ट्रॉन्ग लॉबिस्ट उसको कोई मिल नहीं सकता था। फ्यूचर में ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे हो चाहे लिब्रा हो, इन इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं आगे एक सपोर्ट मिलने वाली, इस तरीके से डिजाइन होगी चीजें, जिसको हम एंड में बताएंगे कि एक्चुअली में ये किस तरीके से डिजाइन होंगी और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और उसके अलावा यार सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट ये कि जो फिनटेक इंडस्ट्री है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें तो जो डिजिटल पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है इंडिया के अंदर, 2020 में जो करंट अभी जो है वो जो 2019 खत्म हुआ है, तो 81 बिलियन US डॉलर की इसकी डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है, जो कि 2023 में 3 साल बाद बढ़ के करीब 134 बिलियन हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसमें हम जानते हैं कि गूगल, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है अगर हम देखें फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तो वो ऑलरेडी इस फिनटेक इंडस्ट्री में, तो फेसबुक से रहा नहीं जा रहा था। पिछले कुछ समय से वो डेस्परेटली ट्राई कर रहा था कि वो इस सेगमेंट में उतर सके। तो कहीं ना कहीं ये फेसबुक को फायदा होने वाला है इस एंटायर डील से। अब रही बात अगर जियो की, तो जियो के को क्या फायदा होने वाला है। तो जियो का अगर हम बात करें तो जियो बेसिकली रिटेल सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। उसको ये लगता है जियो को कि आज भी इंडिया के अंदर 6 करोड़ जो लोग हैं, जो 6 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं जो जिनको डिजिटली जियो कनेक्ट कर सकता है।
इन 6 करोड़ में के अंदर भी 3 करोड़ जो है वो रिटेलर्स हैं। तो जियो को ये लगता है कि जो बी टाउन है, सी टाउन है, रूरल एरिया है, जहाँ पे गुप्ता जनरल स्टोर, साहिल जनरल स्टोर आपके एक जो मोहल्ले में होता है, तो ये उनको डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना चाहता है, जिसका नाम जियो मार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज कल को आप गुप्ता जनरल स्टोर और साहिल जनरल स्टोर से, जैसे आप अमेजोन से या ग्रोफर से बड़े शहरों में लोग ग्रोसरी को डिलीवर कर रहे हैं, उसी तरीके से छोटे शहरों में भी ये छोटे किराना स्टोर्स को कंज्यूमर और उसका इंटरफेस बन जाएगा, और साहिल किराना स्टोर जो है आपके घर पे ग्रोसरीज डिलीवर करने लग जाएगा। तो जियो मार्ट इसका एक बहुत ही ये रिटेल सेगमेंट के अंदर जियो लीड करना चाहता है। खास वजह क्या है? वजह सिंपल है। पहले नंबर पे अगर हम इंडिया में देखें तो वॉलमार्ट है, क्योंकि आफ्टर फ्लिपकार्ट टेक ओवर का जो टेक ओवर है उसके बाद ई कॉमर्स जायंट में अगर हम बात करें तो वॉलमार्ट लीड कर रहा है। सेकंड नंबर पे अमेजोन है, और थर्ड और फोर्थ नंबर पे काफी फाइट रहती है फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस की। तो अगर रिलायंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को लीड करना चाहता है, तो उसको ये ई कॉमर्स के अंदर या तो वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करता, जो कि एक सेंसिबल चीज नहीं है, उसको कहीं ना कहीं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू मिल गया। तो आप एक अंदाजा लगाए, जैसे आपके फैमिली ग्रुप होते हैं, आप किसी को बर्थडे विश करते तो एक आर्टिफिशियल केक और स्माइली भेजते, तो हो सकता है कल को आप लोगों को स्माइली के साथ एक एक रियल केक आप बिल्कुल आपके नेक्स्ट डोर से कहीं से भी आप भिजवा सकते हैं, और व्हाट्सएप पे के थ्रू या या जियो कॉइन में भी फ्यूचर में आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं, जिसकी ऑब्वियसली अभी क्लैरिटी उन्होंने नहीं बोली है, बट कहीं ना कहीं ये जो सिनर्जीज हैं दोनों की, रिलायंस की और इसकी फेसबुक की, ये इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं रेवेन्यूज के बारे में रिटेल सेगमेंट के, तो 2020 में 40 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू था रिटेल सेगमेंट में, जो कि 2023 तक 66 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपेक्टेड है ये रेवेन्यू। तो ये इतना बड़ा रेवेन्यू है जिसको ऑब्वियसली रिलायंस इग्नोर नहीं कर सकता। अब रही बात क्रिप्टो इंडस्ट्री की कि आपके क्रिप्टो को ये इवेंचुअली इफेक्ट कैसे करेगा, तो देखो यार, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात है, जो लिब्रा का जो प्रोजेक्ट है, जो जो फेसबुक का मार्क जकरबर्ग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं उसको पुश मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर्स के साथ यहाँ पे लॉबिंग की जाएगी कि यहाँ पे उसकी अप्रूवल्स के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरबीआई केस हारा है, तो आरबीआई भी और कल को आप जो मुकेश अंबानी की, जो जियो की ऑब्वियसली लॉबी स्ट्रांग है पॉलिटिकली, तो कहीं ना कहीं आपको देखेगा फ्यूचर में जो रेगुलेशंस आएंगी वो इस तरीके से डिजाइन की जाएंगी कि कहीं ना कहीं वो इस जियो को और फेसबुक को कहीं ना कहीं वो फेवर करेंगी। मेरा मानना ये यहाँ पे ये है पर्सनली कि कहीं ना कहीं आप रेगुलेशंस के अंदर देखोगे कि तो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स हैं जो कि बैक्ड होंगे गवर्नमेंट से या अप्रूव्ड होंगे आरबीआई से, वो उन तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी, अप्रूवल मिलेगी, ज्यादा फेवर किया जाएगा जो रेगुलेशन आएगी। और कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, कहीं ना कहीं उन्हें डिस्करेज किया जाएगा। तो ये एक तरीके से एक डबल सोर्ड है। अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये सुनने के बाद तो आपको निराश होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि होगा क्या, इवेंचुअली जब डिजिटल करेंसीज की बात होगी, लिब्रा की बात होगी, इवेंचुअली अब डेली बेसिस पे आप देखोगे कभी ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से अब लिब्रा को, डिजिटल करेंसीज को, व्हाट्सएप पे को, जियो कॉइन को, ब्लॉकचेन को, ये सारी न्यूज अब आपको पहले पन्ने पे दिख जाया करेंगी। तो लोगों को रियलाइज होगा, लोगों की सर्च बढ़ेगी कि अच्छा, ये सेंट्रलाइज्ड भी कोई चीज होती है, कोई ब्लॉकचेन के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन भी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, बिटकॉइन भी होती है। तो ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ेगी, और जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। स्पिल ओवर इफेक्ट से आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरीके से इसको समझा सकते हैं कि दुनिया को पता है व्हाट्सएप के बारे में, लोग व्हाट्सएप का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है व्हाट्सएप, लेकिन जब आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो कई लोगों को अब धीरे धीरे वो लगता है कि नहीं, वहाँ पे कुछ डेटा प्राइवेसी का इशू है या उसके कुछ फीचर्स में कोई कमी है। तो अल्टीमेटली लोग टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो लोगों को एक टेलीग्राम के बारे में पता चल रहा है, जहाँ पे काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है, काफी हद तक जो डेटा प्राइवेसी के इश्यूज को सॉल्व करता है और एनोनिमिटी भी मेंटेन करता है। तो ये इसका सारी चीजों की वजह से जब इंडस्ट्री ग्रो करती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो दूसरे एरिया में भी उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपडेट था, मुझे लगा कि आप तक ये शेयर करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा,
और अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।